महक की शादी फिर से टूटने की वजह से घर में बारिश का माहौल था। पर मन ही मन कुसुम जी बहुत खुश थी। आखिर अब महक की सैलरी घर पर ही रहेगी। और वही उदासी का नाटक करते हुए कहती, दीदी ना जाने क्या लिखा है भगवान ने हमारी बेटी की किस्मत में। यही तो तीसरी बार हो गया। महक का रिश्ता पक्का होने के बाद फिर टूट गया। अब तो मोहल्ले वाले भी तो कह रहे हैं कि बड़ी बेटी के चक्कर में छोटी बेटी की भी शादी नहीं होगी। और मैं भी कह चुकी हूँ, जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तो छोटी की शादी आखिर मैं क्यों करूं? अभी मेरे भैया का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि उन्होंने रेखा के लिए एक रिश्ता देखा है। पर मैं महक की शादी के पहले रेखा की शादी नहीं कर सकती। रिश्ता अच्छा है, पर कैसे समझाऊं मैं लोगों को कि रेखा मेरी बड़ी बेटी है और बड़ी बेटी के पहले छोटी बेटी की शादी करना अच्छा नहीं। अपनी बड़ी बेटी पर मैं कोई अन्याय नहीं कर सकती। तभी रेखा कहती, माँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, यह बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अच्छे रिश्ते वार वार नहीं आते। यदि मामा जी कह रहे हैं कि रेखा के लिए अच्छा रिश्ता है तो आपको शादी कर देनी चाहिए। और यह सब तो पुरानी बातें हैं कि पहले बड़ी बेटी की शादी होनी चाहिए, फिर छोटी बेटी की शादी होनी चाहिए। रिश्ता जब अच्छा मिले तब कर देना चाहिए। क्यों बुआ जी, मैंने कुछ गलत कहा? क्या अब बुआ जी क्या कहती? उनके मन में तो महक के लिए दुख था, लेकिन ना कहकर भी अपनी छोटी भतीजी के साथ अन्याय तो नहीं कर सकती थी। उनके लिए तो जैसी महक वैसी रेखा। और वह कहती, शायद मैं सही कह रही हूँ, आप रेखा के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, बहुत दिन हो गए भाभी मुझे यहाँ रुके हुए, अब मुझे चलना चाहिए। कहते हुए कामनी जी सबसे मिलती हैं और वहाँ से चली जाती। और कुसुम जी मन ही मन सोचती, यह तो अच्छा हुआ। कुसुम जी बहुत खुश थीं, क्योंकि वह जो चाहती थी वह हुआ। और वह अपने भैया को फ़ोन लगाते हुए कहती, भैया आप लड़के वालों को लेकर जल्दी से जल्दी आ जाइए। अब हम अपनी बेटी रेखा की शादी जल्द करेंगे। और जब तक महक इस घर में है तो हमें तो पैसों की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही करेगी रेखा की शादी का पूरा खर्च। आप लड़के वालों से कह देना कि पैसों की बिल्कुल चिंता ना करें। बस यही रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। आखिर लड़का डॉक्टर है और ऐसे लड़के बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। ठीक है बहन, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। कहते हुए रेखा की माँ फ़ोन रख देती और कुसुम जी के पास आते हुए कहती, बेटी तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे मामा जी को फ़ोन करते हुए कह दिया है कि वह लड़के को जल्दी से जल्दी घर पर लेकर आ जाएं। लेकिन बेटी लड़का डॉक्टर है तो क्या माँ? महक ने पूछा। तो हमें भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए ना, कोई कमी ना रह जाए। तब महक कहती, रेखा मेरी छोटी बहन है और उसकी शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको जो जो चाहिए बस उसकी लिस्ट बना देना। मैं सारा सामान लेकर आऊँगी। और हाँ, यह कुछ पैसे दीजिए। जब लड़की वाले आएंगे तो उनकी भगत में भी तो कुछ खर्च होगा ना। 20,000 रुपये देते हुए महक कहती। तब कुसुम जी कहती हैं, बेटी इन पैसों से काम तो शायद हो ही जाएगा। वैसे कुछ पैसे मेरे पास भी हैं, उन्हें भी खर्च कर ही दूंगी। क्यों माँ, कम है क्या यह पैसे? नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, पर जब रेखा को लड़के वाले देखने के लिए आएंगे तो उसे नए कपड़े भी देने होंगे। पर तू इतने पैसे रहने दे। और हाँ रेखा,
पार्लर भी जाएगी तो तू तो जानती है पार्लर का कितना खर्च होता है। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? आप ये सारे पैसे रेखा को दे देना, उसे जो जो करना है वही वही करे। और आपको और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, मैं कल ही बैंक से निकलवा कर आपको दे दूँगी, ठीक है? लेकिन आप अपने जुड़े हुए पैसों को खर्च मत कीजिए। कहते हुए महक वहाँ से चली जाती और कुसुम जी कहती, मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे कि मुझे इतनी अच्छी सौतेली बेटी मिली, जिसके पैसों पर मैं ऐश करती आ रही हूँ और करती रहूँगी। लोग तो फालतू में ही कहते हैं सौतेली माँ बुरी होती है। अब कोई बताए मैं अपनी सौतेली बेटी पर क्या जुर्म कर रही हूँ? कहते हुए कुसुम जी बहुत तेज हंसने लगती। कुछ दिनों बाद जब रेखा को देखने के लिए लड़के वाले आते तो लड़के वाले रेखा की सुंदरता को देखकर रिश्ता पक्का कर देते। रेखा वास्तव में बहुत सुंदर थी और 1 महीने बाद राकेश और रेखा की शादी का मुहूर्त निकलता। महक अपनी छोटी बहन की शादी में दिल खोल कर खर्च करती और हर प्रकार से सहयोग देती। रेखा की माँ भी पैसों की कंजूसी नहीं करती और उसे महंगी से महंगी ज्वेलरी साड़ियाँ दिलाती और अपने दामाद के परिवार के लिए महंगे से महंगे गिफ्ट देती। इसी तरह 15 दिन निकल गए। फिर एक दिन अचानक से रेखा की माँ के पास फ़ोन आता और जब रेखा की माँ फ़ोन उठाती तो सामने से आवाज़ राकेश की माँ की थी और वही रेखा की माँ से कहती, बहन जी आप माफ़ कीजिएगा, हम यह शादी नहीं कर सकते। तब रेखा की माँ हरवरा कर कहती, आखिर क्या बात हो गई? आप शादी के लिए मना कैसे कर सकते हैं? शादी पक्की हुए 15 दिन हो गए हैं, हमने सारी तैयारी कर ली है। आखिरी वक्त पर आप शादी के लिए मना नहीं कर सकते। तब राकेश की माँ कहती, बहन जी हमसे कुछ मत कहवाइए, और वैसे भी अभी शादी हुई नहीं है और हमें आपकी बेटी की सारी असलियत पता चल गई है। हमें आपकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब रेखा की माँ ने कहा, कौन सी असलियत? आप कैसे कह सकती हैं कि आपको मेरी बेटी पसंद नहीं, वो भी आखिरी टाइम पर? कैसे कह सकती हैं? आखिरी टाइम पर मना नहीं कीजिए शादी को, मेरी बेटी से और पसंद नहीं है। आप आखिरी टाइम पर कैसे कह सकते हैं? जब लड़की देखने के लिए घर पर आए थे तब पसंद नापसंद का फैसला करते ना। आखिरी टाइम पर आप मना नहीं कर सकते। रेखा की माँ बार बार कहती जा रही थी और आपने रिश्ते के लिए मना किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, रेखा की माँ ने आखिरी में कहा। तब राकेश की माँ कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जब मैंने कह दिया तो कह दिया, शादी नहीं होगी। कहते हुए राकेश की माँ फ़ोन रख देती और कुसुम जी उदास होते हुए कहती हैं, ए भगवान क्या हो गया? मेरी बेटी का रिश्ता कैसे टूट गया? कहते हुए रेखा की माँ रोने लगती। रेखा की माँ की आंखों में इस बार सच्चे आंसू थे। उनके आंसू दिखावटी नहीं थे, क्योंकि सवाल इस बार सगी बेटी का था। रिश्ता इस बार सगी बेटी का टूटा था और इतना अच्छा रिश्ता चला गया, इस बात का उन्हें दुख था। और शादी पक्की होने के बाद जब रिश्ता टूटेगा तो लोग क्या कहेंगे, सोचकर वह परेशान थीं। अब दोष तो लोग मेरी बेटी को ही देंगे। अपनी बेटी की खुशियाँ छीनते हुए वह देख नहीं पा रही थी, इसलिए दर्द में वह रो रही थी। सच कहते हैं ऊपर वाला सही वक्त आने पर सजा जरूर देता है। अभी तक जो सब वह अपनी सौतेली बेटी के साथ करती आ रही थी वही उनकी सगी बेटी के साथ हो रहा था। क्या यह ऊपर वाले का कोई चमत्कार था या किसी की सोची समझी चार? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और हाँ, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की जानकारी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।